हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि और इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है औजार, उपकरण, टूल, यानी कि कृषि से रिलेटेड उपकरण। बिफोर शोविंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोयल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। ये बोल रखा है कि बीज बोने से पहले हमें बीज बोने से पहले क्या करना होगा, जो मिट्टी के जो सोयल के जो क्लम्प्स होते हैं उनको ब्रेक करना होगा, उनको तोड़ना होगा ताकि हमें अच्छी फसल की यील्ड मिल सके। यानी कि जो मिट्टी के बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं उनको हमें ग्रेन के साइज़ में तोड़ना होगा ताकि हमें कोई भी जो फसल है हमें उसकी अच्छी क्वांटिटी मिल सके। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। ये कैसे होगा? ये बहुत सारे टूल की हेल्प से किया जाता है। जो मिट्टी के बड़े बड़े क्लम्प्स हैं उनको ग्रेन के साइज़ में टूल की हेल्प से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर द प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। कौन कौन से मेन टूल्स होते हैं? वो होते हैं प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। इन सब का यूज़ किया जाता है। प्लग, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सोयल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोयल्स। जो प्लग है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हल, इसका प्रयोग प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। प्राचीन समय से ही क्या होते हैं, हमारे जो पापा वगैरह थे, दादा वगैरह थे, ऐसे वो लोग क्या करते थे, हल का प्रयोग करते थे। टिलिंग द सोयल, सोयल को टिलिंग करने के लिए, यानी कि सोयल को लूज करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, फसलों में फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए। रिमूविंग द वीड्स, खरपतवार को हटाने के लिए। एंड टर्निंग द सोयल, और सोयल को टर्न करने के लिए प्लग का यूज किया जाता था। वीड्स क्या होता है? वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं। एडिंग मैन्यूर टू द फर्टिलाइजर्स, खाद को ऐड करने में भी यूज किया जाता है प्लग का। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रा बाई ए पेयर ऑफ बुल्स आर अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। जो ये हल होता है ये लकड़ी का बना होता है और इसको कौन ड्रा करता है? पेयर ऑफ बुल्स। क्या करते हैं? जो कि ये जो हल होता है ये बुल्स या पेयर ऑफ बुल्स की हेल्प से चलाया जाता है। कोई भी एनिमल हो सकता है, जैसे कि हॉर्स हुआ या कैमल, इनकी हेल्प से इसको चलाया जाता है। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्राईएंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड ए प्लग शेयर। इसके अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर शेप की आयरन की स्ट्रिप होती है जिसको हम बोलते हैं प्लग शेयर। नीचे फिगर में उसमें बताऊंगी क्या होता है प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए प्लग शाफ्ट। इस जो प्लग में क्या होता है, एक काफ़ी लंबी लकड़ी सी होती है जिसको हम बोलते हैं प्लग शाफ्ट। दिस देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। इस शाफ्ट के एक एंड पे क्या होता है? हैंडल होता है, और दूसरे एंड पे क्या होता है? द अदर एंड इज अटैच टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल नेक। और दूसरे एंड पे एक बीम अटैच की जाती है ताकि उसको हम बुल की नेक पे रख सकते हैं। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। क्या होता है कि एक पेयर ऑफ बुल्स और एक व्यक्ति आसानी से इस प्लग को ऑपरेट कर सकता है। यानी कि एक पेयर ऑफ बुल्स और एक व्यक्ति आसानी से हल को चला सकता है। द इंडाइजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउडे। आज के टाइम पे जो लकड़ी से बने हल की जगह आयरन से बने हल ने जगह ले ली। यानी कि पहले लकड़ी से बने हल का प्रयोग किया जाता, लेकिन अब आयरन से बने प्लग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हो। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोयल। हो, ये भी एक अनोदर टूल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। इसका यूज भी रिमूविंग वीड्स को रिमूव करने के लिए एंड और मिट्टी को लूज करने के लिए किया जाता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसमें क्या होती है? एक लंबी लोहे की या फिर एक आयरन की रोड होती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स। इसमें एक काफ़ी मजबूत चौड़ी और बेंट प्लेट होती है आयरन की, जो कि उसके एक एंड पे अटैच होती है। वर्क लाइक ए ब्लेड, जो कि एक ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, और इसको कौन खींचता है? एनिमल से खींचते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि ये क्या होती है? बेंट प्लेट, जो अभी मैंने बताई थी। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेंट प्लेट।
नेक्स्ट है ये होता है ग्रिप, यहाँ पे ये बीम जो कि किसी भी एनिमल्स के ऊपर रखी जाती ताकि वो उसको रख के एनिमल्स को खींचता है इसको हो को। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आज के समय में हल की जगह कल्टीवेटर से काम होने लगा। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर का यूज करने से क्या हुआ, लेबर और टाइम दोनों की बचत होने लगी, क्योंकि जो हल से जो काम होता था उसमें काफ़ी समय लगता था और काफ़ी व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती थी, अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता था। कल्टीवेटर के आने के बाद समय और जो लेबर होते थे दोनों की शेविंग होने लगी। नेक्स्ट है शोविंग। शोविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो शोविंग यानी कि बीज की रोपाई करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन में। सबसे पहले हमने क्या किया था, 7 स्टेप बताए थे, उसमें फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ सोयल, वो हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट है शोविंग। शोविंग बीज की रोपाई करना। किसी भी फसल को उगाने के लिए बीज की रोपाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमने बीज ही नहीं बोया तो कोई फसल तो होगी नहीं। बिफोर शोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। ये बोल रखा है कि बीज बोने से पहले हमें बीज बोने से पहले क्या करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का बीज, साफ और हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करना होगा। फार्मर प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। किसान जो होते हैं ना वो ऐसा बीज प्रीफर करते हैं जो उसे अच्छी क्वालिटी दे, अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी दे फसल की। जैसे कि गेहूं है तो हम गेहूं के लिए क्या करेंगे, हेल्दी और क्लीन सीड्स को सिलेक्ट करेंगे और उस सीड्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमें ज़्यादा यील्ड दे, यानी कि ज़्यादा फसल दे। जैसे हमने गेहूं की फसल बोई है तो गेहूं ज़्यादा निकले, इस तरह का हम बीज को सिलेक्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.1 टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर लेंगे, जैसे कि ये एक बीकर है, उसको क्या करेंगे, हाफ किससे फिल कर लेंगे, वाटर से फिल कर लेंगे। पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टायर वेल। क्या करेंगे, एक हैंडफुल, पूरा एक हाथ, यानी कि हैंडफुल होता है पूरा, जैसे हाथ को अच्छे से मुट्ठी भर बोल दो, वो गेहूं लेंगे, गेहूं के बीज लेंगे और उसमें बीकर में डाल देंगे और उसको अच्छे से हिलाएंगे। वेट फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए क्या करेंगे, वेट करेंगे। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर आर हैवियर देन दोज विच सिंक्स। वाई वुड दे बी लाइटर, डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर, देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। उसके बाद क्या होगा कि जब हमने बीकर में पानी डाला, उसके बाद जैसे ही हमने उसमें बीज डाले तो क्या होगा कि जो लाइटर सीड्स होते हैं वो क्या करेंगे, पानी में तैरने लग जाएंगे, यानी कि ऊपर आ जाएंगे। जो हैवी सीड होंगे वो क्या करेंगे, जो हमारा बीकर था, ऐसे ये जो बीकर था इसकी यहाँ पे बॉटम में आके जम जाएंगे। तो क्या होगा कि जो डैमेज सीड होता है वो अंदर से खोखला हो जाता, जिसकी वजह से वो काफ़ी लाइटर हो जाता और वो पानी में तैरने लगता है। और जो हैवियर सीड है यानी कि हेल्दी सीड है वो क्या करेगा, जो हमने बीकर ली उसके बॉटम में सेटल हो जाएगा। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। ये बहुत ही अच्छा मेथड जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अच्छे बीज को सेपरेट कर सकते हैं डैमेज सीड से। बिफोर शोविंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर शोविंग सीड्स। तो बीज बोने से पहले हमें जो बीज, जिससे बीज बोए जाते हैं, जिस मशीनों से बीज बोए जाते हैं, उन इम्पोर्टेंट टूल्स को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। टॉपिक है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल कौन से होते थे बीज बोने के लिए। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोविंग सीड्स इज शेप लाइक ए फनल। पहले क्या होता था कि एक फनल तरह का, एक फनल की शेप का एक क्या होता था, टूल्स होता था बीज बोने के लिए। द सीड्स आर फील्ड इनटू द फनल्स। और क्या होते थे कि जो बीज होते थे वो क्या होते थे, उस फनल में डाल दिए जाते थे। पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। और फिर क्या होता था, जो वो बीज होते थे वो 2 या 3 पाइपों से पास होके ऐसे ज़मीन में जाते थे। दीज एंड पर्सिस इनटू द सोइल। जो पाइप होती थी 2-3, वो उनका जो एंड होता था उनमें छिद्र होता था। इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड्स देयर। पाइप के एंड में क्या होते थे, छिद्र होते थे, ताकि वो पाइप जैसे ही ज़मीन में जाए तो उन छिद्रों से क्या हो, बीज जाते जाएं ऐसे पूरी ज़मीन में, ऐसे पूरा ऐसे बीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों। नेक्स्ट है सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर शोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर।
आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि एक सीड ड्रिल मशीन आ गई है जिसका हम बीज बोने के लिए यूज करते हैं। किसकी हेल्प से? ट्रैक्टर की हेल्प से। यानी कि ट्रैक्टर की हेल्प से हम सीड ड्रिल मशीन का यूज करते हैं बीज बोने के लिए। दिस शोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे क्या होने लगा कि जो बीज है ना वो यूनिफॉर्मली यानी कि इक्वल, ऐसे बिल्कुल अच्छे से इक्वल डिस्टेंस में और अच्छी गहराई से बीज बोने लग गए इस मशीन की हेल्प से। इट इंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर शोइंग। और क्या हो गया कि बीज बोने के बाद क्या हुआ, ऐसे बीज बोया तो ऐसे वार ऊपर से मिट्टी डाली जाने लग गई इस मशीन से। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इससे क्या हुआ, ऐसे मिट्टी डालने से क्या हुआ कि जो बीज है उसको बचाया गया पक्षियों से, क्योंकि अगर उस पर मिट्टी डाली नहीं जाती तो पक्षी उस बीज को खा लेते। शोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल मशीन से क्या हुआ, समय और लेबर दोनों की बचत होने लगी। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बीज के बीच में होनी बहुत ही जरूरी होती है, नहीं तो क्या होगा, प्लांट्स में ओवर क्राउडिंग होगी, यानी कि प्लांट्स बहुत सारे एक जगह हो जाएंगे। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सुफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सोइल्स। अगर हर पौधा इक्वल डिस्टेंस में उगाया जाएगा तो उससे क्या होगा, हर पौधे को सुफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर मिलेगा। क्या होगा कि अगर हर पौधा अच्छे से इक्वल डिस्टेंस में उगाया जाएगा तो हर पौधे को प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पानी मिलेंगे। एट टाइम ए फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कई बार क्या होता है कि हमें कई पौधों को हटाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे अगर ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो हमें पौधों को रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हर पौधे को अच्छे से क्या होगी, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं उसको हमें हटाना पड़ता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।